हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में देखो हम लोग देखने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम एल्गोरिथम। ठीक है। अब इसमें हम लोग इसका कथन लिखते हैं। पहले तो क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब इनको जो है निरूपित भी कर देते हैं। देखो भाज्य को हम लोग a बोल देते हैं, भाजक को हम b बोल देते हैं, भागफल को q बोल देते हैं और शेषफल को r बोल देते हैं। अब जो शेषफल का मान है वो 0 से तो बड़ा होना चाहिए, 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन b से हमेशा ही छोटा होना चाहिए। b के बराबर या b से बड़ा चला गया तो इसमें भाग और चला जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, मान लो कि b का मान कोई भी संख्या हम लोग ले लेते हैं। जैसे हमने कहा कि b बराबर हमने ले लिया 2 के बराबर, तो a का मान क्या क्या हो सकता है, देखो 2 क्यों, देखो r का मान क्या हो सकता है, एक तो 0 हो सकता है, तो 2 क्यों आ गया। फिर उसके बाद में देखो a बराबर में r का मान और क्या हो सकता है, एक बढ़ाया तो 1 के बराबर ये आ गया, 1 आ गया। अब देखो जो अपने पास r का मान है 0 से लेके 2 के बीच में ही हो सकता है, लेकिन 2 से छोटा होना चाहिए, तो और पूर्णांक भी होना चाहिए। तो a बराबर में 2 क्यू और 2 क्यू प्लस 1, मतलब कि अगर मेरे पास भाजक का मान 2 आ जाए तो कोई भी संख्या जो है उसको 2 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है। ठीक इसी तरह अवधारणा का उपयोग करते हुए हम लोग सवाल को हल करते हैं। ठीक है। माना माना कि भाजक भाजक b बराबर में 3 है। ठीक है। सवाल पे चल रहे हैं हम लोग। अब तो सवाल पे चल रहे हैं तो a बराबर में कोई भी संख्या है तो उसको 3 गुणा में q प्लस 0, और a बराबर में 3 q प्लस 1, और a बराबर में 3 q प्लस 2, 3 पे नहीं जाएंगे। ठीक है। किसी भी संख्या को, किसी भी धनात्मक पूर्णांक को, धनात्मक पूर्णांक को इन्हीं 3 रूपों में लिखा जा सकता है। इन्हीं 3 या इस तरह से बोल देते हैं, 3 रूपों में लिखा जा सकता है। देखो कैसे, देखो जैसे मैं 8 लिख रहा हूं तो 8 में 3 का भाग देखो 2 बार जाएगा, 6 आ गया और शेषफल 2 बच गया, तो इसको हम लोग कह सकते हैं 3 गुणा में 2 प्लस 2। ठीक है। मैं बात करता हूँ 15 की, तो 15 में तो 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 3 गुणा में 5 के बराबर इस रूप में आ जाएगा। जैसे 20 है तो 20 में देखो 3 छीके 18, मतलब 3 गुणा में 6 प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद देखो 22 है तो 22 में 21 में चला जाएगा पूरा पूरा, तो 3 गुणा में 7 प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो हर एक धनात्मक पूर्णांक को इसी रूप में, इन 3 रूपों में लिखा जा सकता है। अब इन 3 रूपों का हम लोग वर्क करेंगे और देख लेंगे कि उनका रूप क्या 3m और 3 प्लस 1 के अलावा भी कुछ होता है। तो देख लेते हैं। यहाँ पे वर्ग करने पर वर्ग करने पर वर्क करेंगे तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर करेंगे। सबसे पहली चीज हम लोग ले लेते हैं ए स्क्वायर बराबर में 3 क्यू, यहाँ पे क्यू ले रहे हैं हम लोग। ए स्क्वायर बराबर में 3 क्यू इस पूरे की घात 2, तो ये बराबर आ जाएगा 9 क्यू की घात 2, जिसको हम लोग कह सकते हैं क्या, 3 क्यू की घात 2 इसके रूप में लिख सकते हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। दूसरा, जब ए स्क्वायर बराबर में हम लोग लिखते हैं 3 क्यू प्लस 1 इस पूरे का वर्ग, तो ये बराबर आ जाएगा, इससे पहले हम लोग एक सर्वसमीका लिख देते हैं। देखो यहाँ पे a प्लस बी इस पूरे की घात 2 बराबर होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2 गुणा में a गुणा में b। इसी तरह यहाँ पे जब ऋणात्मक आ जाता है तो ये ऋणात्मक यहाँ पे भी आ जाता है। ठीक है। तो ये बन जाएगा देखो 9 की घात 2 प्लस 1 की घात 2 1 के बराबर, प्लस 3 गुणा में 2 गुणा में 1, तो 3 दूनी 6 गुणा में क्यू। ठीक है। इस तरीके से आ गया। अब देखो हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पे
9 क्यू स्क्वायर और 6 क्यू में से 3 क्यू बेनिश ले लेते हैं, तो अंदर क्या बच गया 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, और ये जो एक बचा इसको बाहर ले लेते हैं। इसी तरह तीसरा वाला अपने पास बच गया ए स्क्वायर बराबर में 3 क्यू प्लस 2, इस पूरे का वर्क करेंगे तो ये बन जाएगा 9 क्यू की घात 2 प्लस 2 की घात 2, 4 के बराबर, प्लस इसको लिख सकते हैं 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 क्यू के बराबर ही आ जाएगा। अब देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 क्यू की घात 2 प्लस 12 क्यू प्लस 3 प्लस 1, इस तरीके से। अब देखो इन तीनों में हम लोग तीनों बेनिश ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा 3 क्यू की घात 2 प्लस 4 क्यू प्लस 1 और प्लस में 1। अब देखिए हम लोग कहेंगे कि ये जो पूरा है इसको मैं बोल देता हूं यहाँ पे 3m, ठीक है, m कोई पूर्णांक है क्योंकि 3 क्यू स्क्वायर भी कोई पूर्णांक है। इसी तरह यहाँ पे ये जो पूरा है इसको मैं बोल देता हूँ m, तो ये आ जाएगा 3m प्लस 1। इसी तरह ये जो पूरा है इसको मैं बोल देता हूँ m, तो ये आ जाएगा 3m प्लस 1। तो हम लोग कहेंगे कि m कोई भी धनात्मक पूर्णांकों से आएगा, मतलब कि i प्लस से अपने पास ये m आ रहा है, तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को 3m व 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। और देखो सवाल में हमें यही तो सिद्ध करना था कि दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस रूप में लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से मुख्य उदाहरण का उपयोग करके हमने ये सिद्ध करके बता दिया, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।